ना अक्रॉस सेंचुरीज सिविलाइजेशन ग्रो हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, टेक्नोलॉजी ग्रो हुआ है, इवॉल्व हुआ है, इंसान इवॉल्व हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आंसर हमको अभी तक नहीं मिला है। अगर आप मेरी बात ही करें तो मैं इस फील्ड में लास्ट 13 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। तो आज के हमारे ये वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉप 7 ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज of humankind. Number 1, the Dyatlov Pass incident. It happened in the Ural Mountains in Russia. 9 सोवियत हाइकर्स ने डिसाइड किया कि वो उरल माउंटेन्स को हाइक करने वाले हैं, ट्रेक करने वाले हैं. सो दे वर ऑल प्रिपेयर्ड विद देयर इक्विपमेंट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, knowing कि ये ट्रेक कोई नॉर्मल ट्रेक नहीं होने वाला है. They knew the challenges, they knew the risk, they knew कि it is going to be one of the toughest adventures of their life, but yet they believed in their experience, they had a trust on their equipment and they knew कि वो लोग ये कर लेंगे. कुछ हफ्ते तक जब उनकी कुछ खबर नहीं आई और उनके घर वाले जब परेशान होने लग गए, तो सर्च टीम जब निकली उनको फिगर आउट करने के लिए कि वो लोग हैं कहाँ पे, when they went they saw कि उनके जो टेंट्स थे they have been slashed from inside और उनकी जो बॉडी थी वो बिखर के डिफरेंट डायरेक्शन में पड़ी थी. लेकिन ये सबसे बिजार थिंग नहीं था ऑफ दिस इंसिडेंट. इससे भी ज्यादा बिजार ये था ऑफ द इंजरीज ऑल ऑफ देम हैड. नाउ ऑल ऑफ देम हैड सम इंजरी और द अदर, लेकिन इंजरी कुछ भी बाहर का नहीं था. ऑल ऑफ देम वेर इंटरनल इंजरीज, क्रैक्ड स्कल, क्रैक्ड रिब केज, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल हैमरेज, एंड एक पर्टिकुलर फीमेल ट्रेकर की तो आंख और टंग दोनों ही गायब थे. बट वही है, कुछ भी फिजिकल ट्रॉमा था ही नहीं ना. और एक बिजार इंसिडेंट दैट इज अटैच्ड टू द डैटवॉल इंसिडेंट इज दैट वो जो हाइकर्स थे उनके कपड़ों पे रेडिएशन मिला था. ना ऑथोरिटीज कॉल्ड इट अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स, लेकिन आज तक नो वन हैज अ कंक्लूसिव रीजन कि उनके साथ हुआ क्या. एवलांच था, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था, वाइल्ड एनिमल्स थे, या फिर कुछ और था. नंबर 2, द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट. इट वाज फाउंड इन द 1912 एंड माना जाता है कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इट बिलोंग्स टू द 15th century. नाउ व्हाई दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिजार मिस्ट्रीज इन द ह्यूमन काइंड इज बिकॉज जब ये बुक मिली ना तो ये बुक कोई पढ़ पा रहा था, ना तो कोई डिकोड कर पा रहा था, ना तो कोई समझ पा रहा था कि कौन सा लैंग्वेज से लिखा गया है. इनफैक्ट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लिंग्विस्ट एंड क्रिप्टोग्राफर्स एंड इवन कोडर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 ने जी जान लगा दी इसको फिगर आउट करने के लिए, लेकिन फिर भी इन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज दिस लैंग्वेज एंड क्या लिखा है, क्योंकि बुक में कुछ अजीबोगरीब चीजें बनी हुई थी. एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स थे, ऐसे प्लांट्स के बारे में मेंशन था जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ऐसे पिक्चर्स थे जो कि जनरली आपको देखने को नहीं मिलता था. एंड ऑल दिस वियर्ड डायग्राम्स एंड ड्राइंग्स ओनली गेन अ लॉट ऑफ अटेंशन, बट एवरीवन फेल्ड टू गिव अ रीजन और अ कंक्लूसिव एक्सप्लेनेशन कि क्या लिखा गया है एंड क्या बताने की कोशिश की जा रही है. 240 पेज का ये जो बुक था जिसको वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, इट हैड सच वियर्ड डायग्राम्स ऑफ कॉस्मोस एंड फीमेल्स वेयरिंग ट्यूब क्लोथ्स एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. एंड जो लैंग्वेज था ये कोई ह्यूमन लैंग्वेज को मैच ही नहीं कर रहा था, नीदर एनी ट्राइबल लैंग्वेज जो कि नॉर्मली लोग पढ़ते नहीं है या फिर जानते नहीं है. फॉर दैट मैटर ये कोई नॉर्मल साइफर का पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा था. बट ये था क्या? वॉज इट अ हॉक्स और वॉज इट an ancient forgotten civilization or aliens? No one has any idea. Number 3, the Sodder children disappearance in the 1945 in USA. On the Christmas Eve, Sodder family का जो घर था उसमें आग लग जाती है और Sodder family के जो 10 बच्चे थे उनमें से 5 बच्चे कहीं गायब हो गए वो आग में. नाउ नॉर्मली जब आप ये सुनोगे आपको लगेगा कि हाँ उनकी डेथ हो जाती है आग में उलझ के, लेकिन जब आग कमी और जब फायर फाइटर्स आए, not a single remain was found of any of the kids. The phone line was cut. एक लैडर रखा जाता था घर के डोर के पास, that was missing, and the neighbors saw a man putting something on the house just before it caught fire. The mother Jenny Sodder, उन्होंने कभी माना ही नहीं कि उनके बच्चों की डेथ हो चुकी है. They kept on putting billboards and signages and posts asking people to give information if they find these kids. बट कुछ साल बाद कुछ और ही अजीब चीज़ होता है. कुछ साल बाद उनके मेल में एक फ़ोटो आता है एंड जब वो फ़ोटो देखती है वो फैमिली, दे रियलाइज इट इज़ द फोटो ऑफ वन ऑफ द किड्स
बट नाउ ऑल ग्रोन अप। बट उनके बच्चे कभी उनको वापस नहीं मिले। Was it arson? Was it kidnapping? Was it a cover-up? No one has any idea. आज तक उनकी ना तो बॉडी मिली, ना तो उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिला। But the Sauter family thinks it was some kind of a secret mission that was executed on the family. Number 4, Taos hum originated from Mexico in the early 1990s. ये एक ऐसा मिस्ट्री है जो आज भी लोगों को सुनाई देता है। In the quiet desert town of Taos, something really weird echoes in the air. It's a humming sound. Now, nearly 2% of the population claims कि उन्होंने वो आवाज़ सुनी है, and when they're asked to explain कि कैसी आवाज़ है, they explain it is like a diesel engine just running on ऑटोमेटिक फ्यूल। लेकिन जब रिसर्चर्स ने ऑडियो इक्विपमेंट लेके आए, ऑडियो सेंसिटिव रिकॉर्डर्स लेके आए, दे रिकॉर्डेड नथिंग। नो आवाज, नो स्पाइक्स, नो सिग्नल, नथिंग। थ्योरी बहुत अजीब अजीब है। कुछ बोलते हैं कि इट्स अ मिलिट्री एक्सपेरिमेंट गोइंग ऑन, व्हाइल अदर्स आर सेइंग कि ये अर्थ का क्रस्ट है जो शिफ्ट हो रहा है। सम से इट इज सम काइंड ऑफ अ डिवाइन फ्रीक्वेंसी, व्हाइल अदर्स आर सेइंग इट इज अ फ्रीक्वेंसी दैट द ह्यूमन काइंड हैज नो आइडिया अबाउट, व्हाइल अदर्स थिंक इट इज सम काइंड ऑफ साइकोसोमैटिक हेलुसिनेशन। नाउ इट मे साउंड ऑल हार्मलेस, लेकिन जिन लोगों ने ये सुना है, फॉर देम इट इज ट्रॉमेटिक and very disturbing, and many people have left the city because of this very reason. Number 5, the Green Children of Woolpit. Now it happened in the 12th century in Suffolk, England. In the medieval England, जो villages थे वो जगह की, they woke up to see these 2 kids, ट्विंस, ब्रदर एंड सिस्टर, जो कि बहुत अजीबोगरीब दिख रहे थे। उनका स्किन का कलर ग्रीन था, वो अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए थे और एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि वहाँ के लोगों को नहीं पता था। ना जब थोड़ा सा पूछताछ किया, कुछ जो फोनेटिक्स उनके मुंह से निकला, उसमें से जब उन लोगों ने डिसिफर करने की कोशिश करी, उनको पता चला कि दे आर कमिंग फ्रॉम अ टाउन कॉल्ड द सेंट मार्टिन्स टाउन और द सेंट मार्टिन्स लैंड, वेयर इट वाज ऑलवेज ट्वाइलाइट। कुछ दिनों तक तो वो खाने पीने के लिए मना किए, लेकिन जब कोई उनको कुछ दिनों बाद रॉ ब्रॉड बीन्स ला के दिया तो दे एट। ना इवेंचुअली तो उनका स्किन नॉर्मल कलर में आता गया और जो बच्चे थे वो धीरे धीरे बड़े होने लग गए, लेकिन जो ब्रदर था वो मर गया। बट द सिस्टर, शी सर्वाइव्ड, शी लर्न्ड इंग्लिश एंड शी स्टेड अलाइव टू टेल द स्टोरी ऑफ हर एंड हर ब्रदर। एंड अकॉर्डिंग टू द गर्ल, उसने ये शेयर किया दैट दे वर हर्डिंग कैटल्स जो उनके फैमिली का था, एंड हर्ड करते करते वो लोग एक गुफा में घुस गए, एंड उसके बाद जब वो गुफा से निकले, दे फाउंड देमसेल्फ इन दिस विलेज। नाउ ऑफ कोर्स स्केप्टिक्स बोल रहे थे कि व्हाट इफ दे वर फ्लेमिश चिल्ड्रन, जो कि malnutrition था उनको, बट मेनी पीपल का मानना ये है कि अगर malnutrition था तो वो लैंग्वेज क्या था, उनके स्किन ग्लो क्यों कर रही थी, एंड वो सडनली कैसे अपीयर हो गए। Number 6 will be the Roanoke colony disappearance in the 1500s in the North Carolina. 100 से ज़्यादा लोग सडनली गायब हो जाते हैं नॉर्थ कैरोलिना के एक छोटे से एरिया में। जब सिटी के गवर्नर जॉन वाइट वापस आते हैं टू द सिटी आफ्टर 3 years of an absence, he finds that the entire town is now abandoned. No sign of struggle, no sign of any grave, just a word carved into the post Croatoan and the alphabets CRO etched into a tree. कुछ लोगों का ये मानना है कि वो लोगों ने लोकल नेटिव ट्राइब्स को ज्वाइन कर लिया, while others believe that they were massacred. Some believe कि कुछ डिजीज स्प्रेड हुआ तो सब खत्म हो गए, बट कभी कुछ प्रूफ नहीं मिला उनको। ना तो कभी बोन्स मिला, ना तो कोई रिमेन्स मिला, ना तो कोई कंक्लूसिव सपोर्टिंग क्लेम्स मिले या सपोर्टिंग थ्योरी मिला टू से कि वो लोग एक्चुअली कहाँ गायब हो गए। एंड थ्योरीज सिर्फ अभी बिजार ही होते जाते हैं। सम से के एलियंस ने आके उनको उठा लिया, सम से के कुछ स्टॉर्म ने उनको उड़ा लिया। नो वन हैज एनी आइडिया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। एंड दिस ड्रॉज अ वेरी ईरी पैरेलल टू आवर वेरी ओन कुलधरा एंड राजस्थान। रातों रात गांव के सारे लोग गायब हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, किसी को नहीं पता। Number 7, the man from Torrid. It happened in Tokyo, Japan around 1954. एक इंसान टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट में आके पहुंचता है विद अ पासपोर्ट जो कि ओरिजिन करता है फ्रॉम अ कंट्री नो वन हैज हर्ड ऑफ बाय द नेम टॉरिड। ना पासपोर्ट पूरा लेजिट दिखता है, पासपोर्ट के पेजेस हैं, पासपोर्ट के पेजेस में स्टैम्प्स हैं ऑफ द कंट्रीज दैट मैन हैज बीन टू। द मैन इज ड्रेसिंग वेल, हैज कंप्लीटली प्रॉपरली ड्रेस किया हुआ है, बट नो वन नोज कि ये कंट्री है कहाँ पे।
But according to him, the country kind of falls between France and Spain, where Andorra sits. Now of course authorities उन्हें डिटेन करते हैं और एक सिक्योर होटल रूम लेके जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो जाके पहुंचते हैं उनसे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के लिए they find that the person is vanished from the hotel room. सिर्फ वो नहीं, even the documents are gone. कुछ लोग बोलते हैं it's an urban legend, others say it was a dimensional travel, a man who kind of jumped from a different reality to our reality and kind of got confused. But आज तक no one has any idea कि वो इंसान कहाँ गया. ऐसे और भी थ्योरीज हैं, ऐसे और भी कहानियां हैं, ऐसे और भी केसेस हैं जो कि अभी तक ह्यूमंस को समझ नहीं आया कि कैसे हुआ और क्यों हुआ. अगर आपको भी ऐसे कोई कहानियों के बारे में पता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी माइट हैव अनदर टॉप 7 लिस्ट ऑफ द मोस्ट बिजार एंड अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज ऑफ द ह्यूमन काइंड. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू लाइक. देयर आर मोर थिंग्स कमिंग, मोर पॉडकास्ट, मोर सुपरनैचुरल फाइल्स एंड मोर इन्वेस्टिगेशंस are on the way. You don't want to miss any of them. I'll see you soon. Bye.